बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। संडे छुट्टी इंजॉय करें, साथ साथ अहम तरीन खबरें आपके लिए लेके आए हैं, गरम गरम वो भी सुने। और ख़बरें ये हैं नाज़रीन के इमरान खान ने एक ऐसी गुगली मारी है कि अब गोया तमाम की तमाम फिल्म, तमाम की तमाम गेम इमरान खान ने अपने हाथ में ले ली है। और वो लोग जो समझ रहे थे कि चीज़ें उनके कंट्रोल में आ गई हैं, चीज़ें मुकम्मल तौर पे कभी भी उनके कंट्रोल में नहीं थी। हल्का फुल्का सा ये तासुर ज़रूर लगता था कि उनके कंट्रोल में आ गई हैं, सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन भले वो हुकूमत समझती है कि वो अदालतें भी कंट्रोल कर रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर को भी हमने काबू कर लिया है। लेकिन गंडापुर साहब को भी इमरान खान साहब ने ऐसे इम्तिहान में डाल दी है कि वो भी अब ना 3 में रहे ना 13 में रहे। उन्होंने 3 में रहना या 13 में रहना या दोनों से बाहर होना है, ये फैसला अब गंडापुर साहब ने करना है। और उनके लिए पास शायद वक्त बड़ा कम है ये फैसला करने के लिए। अब इमरान खान साहब ने बेसिकली किया क्या है और इसका नतीजा क्या होगा, वो ज़रा मैं आपको ज़रा पहले वो हाथा खींचते हैं, उसके बाद फिर राय साहब से उस पर तजिया भी लेंगे। इमरान खान साहब ने नाज़रीन अपनी जो अडयाला में मुकम्मल जो उनकी गुफ्तगू है वो आपके सामने पहले रखते हैं, जहाँ पे कल हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने कासिम और सलमान के वाले से जो बात की थी वो वीडियो आप देख चुके हैं। उसको रिपीट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब से ये पूछा गया सवाल कि खान साहब, अलीमा खान साहिबा मिसाल यूसुफजई पे तनकीद कर रही हैं कि जनाब सेनेट में उनको क्यों टिकट दिया गया, और बाकी मामलात पे भी उनकी अक्सर जो तफसीलात उनकी हैं वो सहाफ़ियों ने उनके सामने रखी। इस पर इमरान खान साहब ने पहले तो जैसे अपने बेटों के वाले से भी कहा था वो तहरीक लीड नहीं करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि इमरान खान ने कहा है वो सिर्फ आएंगे, मुलाकात करेंगे, एहतजाज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने अलीमा खान साहिबा को भी पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बयानबाजी करने से रोक दी है कि आपने सियासी बयानबाजी नहीं करनी, और उससे बहुत सी चीज़ें जो पार्टी के अंदर ख़राब हो रही थी उसको इमरान खान ने बेसिकली ठीक करने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इमरान खान ने ये क्यों किया। बेसिकली इमरान खान मोरूसी सियासत के खिलाफ जो उनका एक शुरू से उन्होंने बयानिया 97 से बनाया था, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने बुनियाद रखी थी, तब से लेके अब तक इमरान खान इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं आने देते। ना उन्होंने कभी अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स में आने दिया, ना कभी अपने अहले खाना में से किसी को भी। तो वो अलीमा खान साहिबा की भी पॉलिटिकल एंट्री बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे उन्होंने कोई पॉलिटिकल एंट्री मारी भी नहीं थी। उनसे जब सवाल किया जाता था कि आपकी मुलाकात हुई थी, आपकी बहनें मिली थी, खान साहब ने किसको टिकट देने का कहा, वो उस पर कोई ना कोई तबसरा, कोई ना कोई सवाल का जवाब दे जाती थी अपनी समझबूझ के मुताबिक। उससे भी उनको रोक दिया गया है। वजह इसकी वही है मोरूसी सियासत वाला मामला। मोरूसी सियासत के मामले पे इमरान खान का बयानिया इतना सख्त है कि उन्होंने अपना घर तक तुड़वा लिया था। मिसाल मैं आपको देता हूँ रेहाम खान साहिबा की। जब उनका रेहाम खान का निकाह हुआ इमरान खान के साथ और उनकी बेगम बनी, और उन्होंने जैसे कि पहले भी ये शिकायत आई थी कि जहांगीर तरीन और बाकी लोगों से उन्होंने कुछ अपने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू की, कुछ राब्ते को बातचीत शुरू की उन्होंने। उस वक्त भी इमरान खान ने उनको मना किया था कि आपका इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद लाहौर में एक जलसा हुआ था, लाहौर में जलसा था। उससे पहले गालिबन कराची में भी इमरान खान के साथ वो गई थी, जब वो 90 के पास जो यादगार है वहाँ पे गए थे, रेहाम खान भी साथ थी। फिर लाहौर जलसे में इमरान खान ने उनको मना किया कि आपने जलसे में नहीं आना, क्योंकि वो ज़ाहिर है जर्नलिस्ट थी, तो जर्नलिस्ट उनका थोड़ा सा होता है मामला कि जी पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर भी हम ज़रा अपना मशवरा भी दें, और थोड़ी सी चीज़ों को मैं ऐसे करूँ तो मैं ऐसे करूँ, उन चीज़ों से रोकने के लिए इमरान खान ने उनको साफ मना किया कि आप लाहौर के जलसे में नहीं आएंगी। ये गालिबन 2015 की बात है। तो रेहाम खान साहिबा उस वक्त जलसे पे नहीं आई, स्टेज पे तो वो नहीं गई, अलबत्ता वो कहीं ऑर्फन एज कहीं पे गई हुई थी। वहाँ पे कुछ बच्चों के साथ उन्होंने खवातीन के पंडाल में एंट्री मारी, और जब इमरान खान साहब स्टेज पे मौजूद थे, जलसा पूरी अबोताब के साथ जारी था, रेहाम खान साहिबा नजर आई खवातीन के इंक्लोजर में। जब कैमरे सारे उनकी तरफ गए, स्क्रीन के ऊपर आई, खान साहब की भी सामने नजर पड़ी कि अचानक खवातीन की उसमें हलचल सी मची है, सारी खवातीन खड़ी होकर एक जानिब मुतवज्जे हो गई हैं, तो ये क्या चक्कर है। देखा तो रेहाम खान साहिब आ रही थी, तो खान साहब का आप अभी भी शायद वो फुटेज निकाल के देखें, आपको खान साहब के चेहरे के तासुरात तब्दील होते हुए नजर आएंगे उसमें, कि वो जाहिर है अब जलसे में बैठ के वो रिएक्ट तो नहीं कर सकते थे वहाँ पे। अलबत्ता उस दिन उन्होंने, खान साहब ने उनको जिस अंदाज में यकीनन मना किया होगा इस वाक़े से, उसके बाद वो इमरान खान के साथ कहीं नजर नहीं आई। फिर इख्तलाफात की खबरें चलना शुरू हुई कि इमरान खान के उनसे इख्तलाफात हो गए, शायद कभी भी सेपरेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि समा टीवी पे एक इंटरव्यू होता रहा सर, वो इंटरव्यू करती हैं जो एक्ट्रेस हैं बड़ी मशहूर सादिया, पूरा नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो सादिया साहिबा उनको इंटरव्यू करती हैं,
और उस इंटरव्यू में इमरान खान ये कहते हैं, इसमें बैग का बहाना करते हैं कि इतना महंगा पर्स कभी जो मुझसे मांगा तो मैं इनको तलाक दे दूंगा। रियाम खान शशदर रह जाती हैं हैरत से कि यार ये इतने बड़े इंटरव्यू में क्या बात कर गए हैं। उसके अंदर एक मूव थी, खान साहब इस तरफ निकले, वो इस तरफ निकली। वो चीज़ आज तक कैप्चर उनकी हुई हुई है, जो ऑन रिकॉर्ड है समा टीवी पे, वो चलती भी रहती है कभी रियाम खान का जिक्र हो तो मतलब बात करने का, मिसाल देने का मकसद ये है कि इमरान खान ने अपनी वाइफ को जब सियासत में नहीं आने दिया, इंटरफेरेंस उसकी, एक तो होता है अमली सियासत कि वो प्रैक्टिकली कोई ओहदा लें या इलेक्शन लड़े, ऐसे कोई चीज़ करे, वो तो बड़े दूर की बात थी। उनको सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर शरीक होने से भी रोका था। अब यहाँ पे जो एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए होते हैं, उनमें चाहे वो 26 नवंबर को या उससे पहले का हो, अलीमा खान साहबा बतौर बहन शरीक होती हैं। वो शिरकत करने पे पाबंदी कोई नहीं लगा, उन्होंने सियासी बयानबाजी से रोका उन्हें। वो इमरान खान से मुलाकातें करेंगी, अगर वो इमरान खान को पॉलिटिकल मैसेज देंगे वो एज इट इज़ बाहर आके कन्वे ज़रूर करेंगी, लेकिन वो पार्टी में क्या हुआ, क्या फैसला किया, क्या नहीं किया गया, इसके ऊपर तबसरे से उनको रोका गया है। ये एक इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ सामने आई। दूसरा, अली अमीन गंडापुर को जो उन्होंने इम्तिहान में डाला है, जो असल गुगली इमरान खान ने मारी है, वो ज़रा अब आपको बताते हैं। इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड सा ऑपरेशन हो रहा है एक, वो बज़ाहिर तो उन्होंने कहा था हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे कि केपी गवर्नमेंट ने, लेकिन ऑपरेशन तो हो रहा है, वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ शहादतें भी हुई और चीज़ें, सारे वाक़यात उनके सामने रखे गए। तो इमरान खान साहब ने, वो हमेशा से ही कबायली इलाकों में ऑपरेशन के बहुत खिलाफ रहे हैं। शुरू से आपको याद होगा ड्रोन हमले हों, चाहे वो अमेरिका की इंट्रेंस हो अफगानिस्तान में, उस मामले पे भी इमरान खान ने हमेशा एक स्टांस लिए रखा कि पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं, ऑपरेशन नहीं करना। इमरान खान ने अब अली अमीन गंडापुर को ये वाज़े तौर पे कहा है, पैगाम दिया है अपनी गुफ्तगू में कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। तो ये एक तरह से अली अमीन गंडापुर को डायरेक्शन है, डू और डाई सिचुएशन है उनके लिए, या अब वो घर जाएंगे या फिर वो ऑपरेशन रुकवाएंगे। ऑपरेशन वो रुकवा नहीं सकते, अब होगा क्या, असल कहानी अब शुरू होनी है। तो जो कह रहे थे 5 अगस्त से पहले और उसके बाद भी सारी चीज़ें हमने अपने कंट्रोल में ले ली हैं। अब KPK की गवर्नमेंट जो सारी चीज़ आ गई है खान साहब के दोबारा से कंट्रोल में, वो जब जो ही पैगाम देंगे अली अमीन गंडापुर को कि जनाब रिज़ाइन करो, तो गंडापुर साहब को भी छोड़ना पड़ेगा। तो पब्लिकली उन्होंने ये बात कर दी है, मीडिया के जरिए सब तक पहुँच गई है। इसमें रह नुकसान अली अमीन गंडापुर का पता क्या होना है, नुकसान उनको ये होना है, अब वो इस बात से फिर नहीं सकते कि पब्लिकली ये चीज़ सामने आई है। अगर सीक्रेटली कोई मैसेज जाता तो वो कह सकते थे उसने सही नहीं बताया, या उसने ऐसे किया या उसने वैसे किया। अब खान साहब ने ऑफिशियली एक बात कही है, मीडिया के जरिए जो बात सामने आ रही है, अब यह गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और उनको जाके समझाएंगे कि कोई बाज़ाब्ता ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं, या उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे। फिर खान साहब उस पर क्या रिप्लाई करेंगे ये अलग चीज़ है, या फिर कोई और इमरान खान साहब से मिलने जाएगा, वो जाएगा, या फिर कोई और जाएगा, वो जाके कहेगा कि भाई जी ये मामला है, ज़रा सा हाथों रखो। ये हो सकता है भाई साहब साहब चले जाएं, वो जाके खान साहब को बताएं या कुछ समझाने की कोशिश करें कि मामला ऐसे नहीं ऐसे रखें। तो जो चीज़ें अचानक से घड़ ली गई थी कि भाई सब कुछ इमरान खान के कंट्रोल से निकल गया, PTI उनके कंट्रोल से निकल गई, जनाब फलाना लीडर बन गया, फलाना लीडर बन गया, उन्होंने अभी भी ये बात करके साबित किया है और बताया है कि भाई सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। मैंने अगर मेरी मुलाकातें तुमसे नहीं हो रही हैं, मैंने अगर चीज़ों को रिलैक्स किया हुआ है, या अगर मैं उस हवाले से कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहा, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं भूल ही गया हूँ। ठीक है, हुक्मरानी का वो डायरेक्शन देना। राय साहब आप ज़रा ये बताएं, पहले तो जो मौरूसी सियासत है उसके ऊपर ज़रा बात के ऊपर आए, फिर हम ज़रा गंडापुर साहब की तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल साहब। एक खबर जो आपने छोड़ दी है उसका बड़ी आम खबर है यार, ये नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के पत्ते जो पीले हुए, ये खबर आपने छोड़ दी है। हाथ पीले होते तो सुना था मैंने, पत्ते पीले, पत्ते पीले होना क्या, खुदा में पत्ते जब पीले होते हैं तो वो जड़ते हैं ना। अच्छा, दरख्त से जड़ जाते हैं ना, और ऐसा बारिश होने लगी तो ये जो पत्ते एकदम से तनकीद का रुख उनकी तरफ हो गया, और उनके वो जो साफी, वो कालम नगार जो शरीफ फैमिली के बड़े करीब है, ये खबर नाज़रीन आपको बताएंगे। पहले अच्छा राय साहब, इसमें एक सवाल है आपसे। हाँ, अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर बात करके फिर आगे असल खबर पे चले जाते हैं। अब कई दफा होता है कि कई लोग तनकीद करना, जो आपके साथी होते हैं या आपके हमायती होते हैं, अचानक वो तनकीद शुरू करते हैं, उनका शायद कोई काम शाम फंसा होता है या कुछ करना चाह रहे होते हैं। ये जो क्या फंसा हुआ है? नहीं, यहाँ फंसा हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो इमरान खान साहब पर, जब आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी ना,
तो जो आज शहबाज शरीफ पर जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना, एक खास मीडिया ग्रुप से वाबस्ता लोग, अच्छा, इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत पर जब जाने वाले दिनों में, जब अदम एतमाद आने वाला था, उससे कुछ अर्सा कबल इसी नोयत की उन्होंने तनकीद शुरू की थी। और जब ये मीडिया ग्रुप तनकीद शुरू करता है तो समझे दाल में कुछ काला है। भाई दाल कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है यार। ऐसा यहीं पे एक सवाल पूछूं हाँ। आपसे? नहीं पहले यार ये आखिर में रखे यही है, जवाब देते हुए हाँ। आगे जाइएगा इसी टॉपिक पे। अब आपने मखसूस मीडिया ग्रुप की बात की है ना, आपने नाम नहीं लिया, मैं भी नहीं लेता, चले सबको समझ आ गई है। आसिफ जरदारी साहब जब सदर बने थे 2008 में, अच्छा वो सदर बने, उनके सदर बनने के महज एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद मैक्सिमम उनके खिलाफ उसी मीडिया ग्रुप ने सारा शुरू कर दिया था मामला। तो लेकिन उस जरदारी साहब ने अपना टेन्योर पूरा किया था, तो वो मतलब वो अलग सा मामला है जी। सदर तो 5 साल के लिए उसे कोई हटा नहीं सकता। इम्पीचमेंट का आपके मुल्क में उस तरह हो नहीं सकती, वो अलग मामला है, इस पर बात करेंगे आगे चलकर। आपने जो मुझसे सवाल किया था ना इमरान खान साहब की मुरोसियत के हवाले से, अब देखिए इमरान खान साहब के जब ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तहरीक इंसाफ, तो उनका महवर एक ही चीज थी, उस नुक्ते पर उन्होंने पार्टी रखी थी कि मैं मुरोसियत के खिलाफ हूँ, ये मुल्क में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 सियासी जमातें जो पाकिस्तान के अंदर हैं, एक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बाप जाता है बेटा आ जाता है, बेटा जाता है उसका बेटा आ जाता है, बारियां लगी हुई हैं, कभी वो आ रहे हैं कभी वो जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी आ रही है, नून लीग जा रही है, नून लीग आ रही है, पीपल्स पार्टी जा रही है। मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर आज इमरान खान साहब जिस तरह उन्होंने हलीमा खानम को मना किया है कि आपने पॉलिटिकल मामलात पर कोई गुफ्तगू नहीं करनी, तो उसकी बुनियादी वजह यही है। एक और आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब, आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के जब कोई बड़ा कोई जलसा हो रहा हो या उनकी पार्टी का कोई बड़ा आला सतही इजलास हो रहा हो, तो वो शरीफ बरादरान जो है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल मारूफ जाली मंसूर अलाज साहब या जाली मार्टिन लूथर किंग, हाल मकीम रायवंडिया, मुस्तकिल पता है उनका हेवन फील्ड है, वो एक तरफ बैठे होते हैं, दूसरी तरफ छोटे साहब बैठे होते हैं जो जिन्हें उर्फ आम में डिग्गी वाली सरकार कहते हैं, उनके साथ बैठे होते हैं जनाब नवाज शरीफ की सुपुत्री मरियम नवाज साहिबा, ये वहां बैठे होते हैं। जब इमरान खान साहब का इस तरह का कोई जलसा होता है ना, तो आपने देखा होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, नाज़रीन ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इमरान खान साहब की अगर बहनें हैं तो वो नीचे पिंडाल में कहीं बैठी होती है, वो इमरान खान साहब को नजर ही नहीं आती, वो स्टेज पर तो उन्हें जाने ही नहीं दिया जाता। इमरान खान साहब का जो नुक्ता है वही है, उसी को लेकर अगर इमरान खान साहब चलेंगे कि ठीक है जी मेरी बहन अब मामलात संभालेगी या मेरी बेगम मामलात संभालेगी, तो फिर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, इसी वजह से मुरोसियत के खिलाफ, अगर देखें, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून जी जी कभी सीएम शहबाज शरीफ बन रहा, मरकज में नवाज शरीफ रहा, अब मरकज में शहबाज शरीफ है, पंजाब में मरियम नवाज बैठी हुई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ही है कि उस्मान बुज़दार जैसा वज़ीर आला बनता है, महमूद खान जैसा बनता है, खटक जैसा बनता है, उसके बाद अभी अली अमीन गड्डापुर जैसा बनता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ही है कि नौजवान निकलकर बड़े बड़े उहदों पर जाकर बैठे। एक चीज भूल गए जी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला। हमजा शहबाज वज़ीर आला, देखो बाप बेटा, मतलब एक 12 करोड़ पर बैठा हुआ है, 12 करोड़ सूबे वाले मुल्क पर, और एक पूरे को मुल्क पर बैठा हुआ है वज़ीर आज़म। और इमरान खान साहब मरकज में थे तो उन्होंने नौजवान क़यादत को आगे लाया था, और जो वही नौजवान क़यादत आज इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। तमाम तर मुश्किलात, मसाइब, ज्यादती, जबर सब कुछ करने के बावजूद वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। रियासत ने हर तरह का अरबा अख्तियार किया। अब जरा गंडापुर साहब वाली बात के ऊपर है, वीडियो लंबी हो रही है। हर तरह का अरबा अख्तियार किया, लेकिन इमरान खान साहब के नजरिए को अभी तक वो शिकस्त नहीं दे सके, और यही इमरान खान साहब का जो है वो कमाल है। आगे आता हूं मैं, आपने जो सवाल किया था मुझसे गंडापुर के वाले साहब से, गंडापुर साहब का जो बात है, अब देखिए जो बात आपने इंट्रो में की थी कि बहुत सारे लोग ये समझे थे कि अब देखिए जी इमरान खान साहब के हाथ से मामलात निकल गए जी। जिस तरह आपको पता है एक दफा मखदूम जावेद हाशमी ने कहा था कि जरदारी की जो सियासत है उसे समझने के लिए PhD करना जरूरी है। यहाँ पर इमरान खान साहब की सियासत को समझने के लिए
ये लोग भी जल्द या देर ये कहेंगे कि पीएचडी हमें करना जरूरी। जो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब, मैं पीएचडी की बात कर रहा था, वो लोग जल्द या देर कहेंगे कि हमें इमरान खान साहब की सियासत को समझने के लिए पीएचडी करना पड़ेगी। अब वही लोग जुल्करनैन इकबाल साहब मुझे ये बताएं कि जो लोग कल ये कह रहे थे कि इमरान खान तो नाज और नैम में पला हुआ शहजादा है, वो जिस तरह इक़्तिदार से निकालेंगे तो वो उसी दिन जो है वो मुल्क अगले फ्लाइट में बाहर चला जाएगा, ये कैद नहीं काट सकेगा। अब वही लोग कह रहे हैं जनाब कि इमरान खान साहब ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है, बड़ी बहादुरी से उन्होंने बड़े फख्र के साथ उन्हें गिरफ्तारी दी है। वही लोग कह रहे हैं, अब वो मान चुके हैं, इसी तरह इमरान खान साहब के ये भी मानेंगे। और ये लोग जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब के हाथ से सब कुछ निकल गया, इमरान खान साहब ने अब सारी चीजें अपने हाथ में ले ली है। जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि गंडापुर साहब जाकर उन्हें कहेंगे जी ऑपरेशन, जब उन्हें ब्रीफ करेंगे जो कुछ करेंगे, या बैरिस्टर साहब जाएंगे। अगर वो इमरान खान साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि जी ठीक है, अगर कोई जरूरी है खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करना तो फिर मुझे ब्रीफ किया जाए जेल में आकर। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को 9 मई जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का टाकरा हुआ था, उससे पहले इमरान खान साहब को जेल में जाकर ब्रीफ किया गया था। और अब भी इमरान खान साहब को जेल में जाकर ब्रीफ किया जाएगा कि हुजूर वाला ये यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फितरतुल हिंद कहते हैं उसे, या फितरतुल ख्वारिज कहते हैं, जो स्पॉन्सर्ड है हिंदुस्तान की तरफ से, उनके खिलाफ ऑपरेशन करना जरूरी है। जब इमरान खान साहब को ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा वो कुफ्ते जा सकती हैं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के टाकरा से पहले गई थी, तो फिर इमरान खान साहब वो समझेंगे और कहेंगे ठीक है, कैरी ऑन, आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। इमरान खान साहब ने सारी गेम अपने हाथ में ले ली है। आगे मैं वो बात करता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो छोड़ा था। अब तमाम तर जो तनकीद है वो उस मौजूदा हुकूमत पर आ गई है। एक तो जुल्करनैन इकबाल साहब शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, सोहेल बड़ाच साहब शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, जनाब अताउल्लाह कासमी साहब शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, उनके कार खास और भी लोग। इसकी वजह क्या है? अब देखें, कैबिनेट जो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट है, उनके वुज़रा, कुछ वुज़रा जो ताकतवर वुज़रा है, खबरें ये हैं कि अब बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट नाम लेकर उनकी कारकर्दगी पर तनकीद कर रही है। अच्छा, ये क्यों? आपको याद होगा जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो एक उनके वजीर होते थे खुसरो बख्तियार, उनका नाम बड़ा आया था, उन पर तनकीद की जा रही थी कि ये वो कर रहे हैं। ये सारा कुछ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ अर्सा पहले ये मामला शुरू हुआ था। अब यहाँ पर कोई ये देखे, ये कोई पिछले 1-1.5 माह से ये सारा सिलसिला, पहले 1-2 बंदे तनकीद करते तो अब तो पूरा ग्रुप तनकीद कर रहा है यार। वही साफी, वही जर्नलिस्ट, वही दानश्वर, वही कालम नगार जो जिन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की थी कि ये कंपनी ज्यादा देर नहीं चलेगी, अब उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी कि शहबाज शरीफ साहब मरकज में आए। उन्होंने पंजाब के अंदर जब वो वज़ीर आला थे तो अपनी बेहतरीन टीम जो पंजाब के अंदर रखी हुई थी वही टीम लेकर वो मरकज में गए। उन्होंने आतिमा का नाम लिया, डॉक्टर तोकीर शाह का नाम लिया, दिगर लोगों का नाम लिया, और फिर वो कहते हैं कि ये टीम टेक ऑफ नहीं कर रही, उठ नहीं रही, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। ये लोग कहते थे कि हम सरमाया लेकर आ रहे हैं और इनकी कारकर्दगी अभी तक जीरो है। ये अब वो न सिर्फ टीवी पर आकर कह रहे हैं बल्कि अपने कालमों में भी वो लिख रहे हैं इनकी कारकर्दगी जीरो है। फिर वो ये कह रहे हैं साथ कि ये जो बजट अब पेश किया गया था, ये बिल्कुल इतना बुरा बजट पेश किया गया है कि अवाम को इसका कोई रिलीफ ही नहीं मिला। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिजली सस्ती की, बिजली महंगी है। शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल अगर 2 हफ्तों में, 1 महीने में 25 रुपए महंगा करते हैं तो 7 रुपए सस्ता करके समझते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा रिलीफ दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी कड़ियां उसी तरफ जा रही हैं कि बैक एंड पर कुछ ना कुछ चल रहा है। चले देखते हैं कि बैक एंड पे चल रहा है या वैसे किसी का कोई और इशू बना हुआ है। बाज़ औक़ात हुकूमत को थोड़ा टाइट रखने के लिए भी ऐसी बातें की जाती हैं। लाजमी नहीं है कि हर चीज़ को बैक एंड से जाके उसका कोई लिंक भी निकलता हो। बहरहाल ये देखते हैं, आने वाले दिनों में चीज़ें सारी खुल के सामने आ जाएंगी। जो भी होगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।